बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बार फिर आप सब हाजिर हैं यूएन नॉलेज हब पर उरूज अंसारी के साथ, और रोज़ाना की तरह हम एक और हदीस का यहाँ मुताला करेंगे। और मुताला करने से पहले ये नियत भी करेंगे कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हमारी पहुँच हुई, जहाँ तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी, इसको फैलाएँगे, इसको आगे पहुँचाएँगे लोगों तक, ताकि हमारे लिए भी सदका जारिया का इंतज़ाम हो जाए, और ख़ुद भी इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर अमल करेंगे। जहाँ तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी हम इस पे ज़रूर अमल करेंगे, आगे अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगेंगे। तो आइए बिना देरी किए इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस का टॉपिक है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक ये थी। कौन सी थी? पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअती निक़मतिका व जमीई सख़तिका। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी नेमत के ज़वाल से, तेरी आफियत के हट जाने से, तेरी नागहानी सज़ा से, और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। सुभान अल्लाह, कितनी माशाअल्लाह प्यारी दुआ है। इसमें हर चीज़ आ जाती है, और अगर हमारी सिर्फ यही दुआ कबूल हो गई ना, बस हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा वाकई। कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी नेमत के ज़वाल से, मतलब जो भी कुछ तूने मुझे आज तक अता किया, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें ही तो हैं। ये हवा, ये पानी, हम जहाँ एक मतलब छत के तले रह रहे हैं, सर्दी गर्मी का हमें एहसास नहीं हो रहा, हमारे पास गर्म कपड़े पहनने को हैं, हमारे पास हर वो चीज़ है जो मतलब बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अच्छे से अच्छा कपड़े हम पहनते हैं, अच्छे से अच्छा हम खाते हैं, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है। और हमें सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने इतना कॉन्फिडेंस रखा है कि हम किसी से अपनी बात कर सकें, अपने दीन की बात को फैला सकें, तो ये एक नेमत ही तो है। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की कि हम तो बस उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, बस शुक्र अदा कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करें ना, अल्लाह का बहुत कम है। एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते उसकी। तो कितनी प्यारी दुआ है। पहली ही दुआ कि तेरी नेमत के ज़वाल से, तेरी आफ़ियत के हट जाने से, मतलब जो कुछ भी करम और आफ़ियत उसकी हम पर है आज तक, उसके हट जाने से, और तेरी नागहानी सज़ा से, कि जो एकदम जो सज़ाएं आ जाती हैं हम पर, किसी का कभी एक्सीडेंट हो गया एकदम से, या कोई खड़ा था खड़े खड़े गिर गया, या कोई सीढ़ियों से गिर गया, व्हाट्सोएवर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दुआ है कि तेरी नागहानी सज़ा से, मतलब जो एकदम से कोई चीज़ आ जाए, नागहानी सज़ा, नागहानी मौत भी होती है कि एकदम से कोई मतलब अचानक मौत आ जाने को भी नागहानी मौत कहा जाता है। तो उसके सब से मतलब तेरी नागहानी सज़ा से, हर चीज़ से यहाँ पर देखें दुआ मांगी गई है। और तेरी हर तरह की नाराज़गी से, मतलब हर तरह की, चाहे वो दीन की बात में हो, चाहे वो दुनिया की बात में हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से मुताबिक हो, या मेरे माँ बाप के सलूक के साथ हो, या मेरे बहन भाइयों या रिश्तेदारों के सलूक की वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाए, तो उस हर किस्म की नाराज़गी से यहाँ पर दुआ मांगी गई है। तो कितनी खूबसूरत दुआ है। एक और दफ़ा मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी नेमत के ज़वाल से, आमीन, तेरी आफ़ियत के हट जाने से, आमीन, तेरी नागहानी सज़ा से, आमीन, और तेरी हर तरह की नाराज़गी से, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमा। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा, और जो इससे आगे पहुँचाए उनके हक़ में भी कबूल फरमा, बढ़ चढ़ कर कबूल फरमा। और इसका हवाला नीचे दिया गया है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं हमने ये जो कुछ भी पढ़ा इसको हम आगे ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे, और इस दुआ को भी अपनी दुआओं में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। हमने यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा उसके पढ़ने में हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो, या कोई बयान करने में या उसके तलफ़्फ़ुज़ में, तो अल्लाह उसे नज़रअंदाज कर देना, उसे मुआफ़ फरमा देना। और हमारी इस छोटी सी, बहुत छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, बहुत ज़्यादा इसको इजाफ़ा करके कबूल मंजूर फरमाइएगा। आमीन सुम्मा आमीन में जाहे नबी। मिलते हैं एक और हदीस के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।